हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है, ये हो गया टॉपिक हमारा ट्रेन पर बेस्ड। मैंने एक क्लासेस लिया है ट्रेन पर, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है और ये हमारा सेकंड क्लासेस होगा क्वेश्चन पर बेस्ड। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके ठीक पहले आपको वीडियो आपका बना हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन 1 to 10 तक आप उसे जरूर एक बार देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर कि देखो, एक जॉगर जो है रेलवे ट्रैक के किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, रनिंग पीरियड में है ये, और 240 मीटर आगे है, ट्रेन से आगे 240 मीटर। उसी दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन का इंजन है। तो ट्रेन जॉगर को कितने ट्रेन जो है जॉगर को कितने समय में पार कर लेगी, मतलब ट्रेन जो है जॉगर को कितने समय पार कर लेगी। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। मान लो यह ट्रेन है आपका, ये ट्रेन है और यहाँ पर कोई आदमी दौड़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी आपका दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई आदमी आपका, ये जो आदमी है ये दौड़ रहा है, ये आदमी दौड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 240 मीटर है। ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन। A jogger running at the speed of 9 किलोमीटर पर आवर, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा है ट्रैक इन 240 meters ahead of the engine of the train, right? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 120 मीटर लंबी है। एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो ट्रेन है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग है। इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में। सभी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, ये भी सेम दिशा में और ये भी आपका सेम दिशा। चीजें आपको यही कह रही है कि ट्रेन अगर इधर से जा रही है इधर, तो ट्रेन भी जो व्यक्ति है उसी दिशा में आगे दौड़ रहा है। ये ट्रेन के इंजन से 240 मीटर आगे, राइट। इसका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है कितना, ट्रेन का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। देन हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर, तो कितने समय में ये जो जॉगर ये जो ट्रेन है जॉगर को पार कर जाएगी, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जेन्युइनली करना क्या चाहिए, आप ध्यान से देखो यहाँ पर। पहला चीज ये आप में रखो कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो उस व्यक्ति की लंबाई को हम लोग नेग्लिजिबल समझते हैं, यानी कि नगण्य मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई लेने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब ये 240 मीटर आगे है, इसका मतलब यह होगा कि 120 और 240 दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 120 और 240 व्हाट, 360 आ जाएगा। 360 आप जोड़ दीजिए, मतलब यहां से यहां तक का आपने जोड़ दिया, राइट। अब रही बात इसका स्पीड, स्पीड कैसा लगेगा, दोनों रनिंग स्थिति में है, दोनों रनिंग स्थिति में है। तो यह है 45, यह है 9, दैट मींस आरएस जो बनेगा वो 36 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन हो गया। तो 45 माइनस 9 मतलब कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस 36 को चेंज करोगे इसमें मीटर पर सेकंड में, क्यों, चूंकि ये मीटर में ऑलरेडी, तो यहां पर चेंज कर दो, पाई बाय 2 से गुना कर दो। ये क्या निकल रहा है हमारा, टाइम निकल रहा है, या टाइम निकल रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू व्हाट, टाइम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह 18 दुनी के 36 और 2 पचे 10, 10 से कट जाएगा आपका, तो यह 0 कट जाएगा, यानी कि 36 सेकंड। 2 पचे 10 मतलब एक 0, 36 सेकंड। चलिए, ऑप्शन में है क्या 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जॉगर को पार करना मतलब इस दूरी को कवर करना, क्योंकि जॉगर जो है 240 मीटर अहेड है, किससे, इंजन से, ट्रेन के इंजन से। तो ट्रेन की लंबाई और इस जो गैप है इनकी लंबाई को ऐड करेंगे और इसके आरएस से हम इसको डिवाइड करेंगे। आंसर शुड बी 36 सेकंड्स टू क्रॉस द जॉगर बाय द ट्रेन। फटाफट इसको नोट करेंगे सारे बच्चे और हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहां तक समझने में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप बेहिचक बताने का प्रयास करना साथियों, मैं आपको दोबारा समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11,
120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली 270 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि देखो ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है, बस जो जो चीजें दी हुई है आप उसको कवर करने का प्रयास करो। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर स्पीड, मतलब ये आपको स्पीड दे रखा है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से चलती हुई कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है 220 मीटर है, राइट। लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन पे, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है, एक इधर से और एक इधर से आ रही है, 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। हाउ कैन यू फाइंड ए 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन? मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेन है बाबू जिसकी लंबाई कितना है 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये मीटर में हो गया। एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आपको 120 किलोमीटर है, मैंने यहां रख दिया दोस्तों। क्रॉसेस ए अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इसके या इस प्रकार से आ रही है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है इन 9 सेकंड्स, मतलब इसके जो डिस्टेंस है या सॉरी इसका लंबाई जो है वो मुझे ज्ञात नहीं है। इसकी लंबाई को मैंने x मान ली, इसकी लंबाई को आप चाहो तो x मान लो या l मान लो, डजंट मैटर, मैंने आपको x मीटर मान लिया यहाँ पर इसकी लंबाई को, ठीक है दोस्तों। अब ये ट्रेन या ये ट्रेन एक दूसरे को जब पार कर रहे हैं तो समय कितना लग रहा है 9 सेकंड। तो याद करो कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में दोनों ट्रेन की लंबाई को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखो 270 प्लस x मतलब 270 प्लस x ले लेंगे, बोलो है ना। किससे कवर करते हैं तो इनका स्पीड कैसा है, तो स्पीड इनका कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में है तो क्या करेंगे हम इसको प्लस करेंगे, तो 120 प्लस 80 दैट मींस 200, ये 200 आ जाएगा। 200 क्या में आएगा किलोमीटर पर आवर, चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 में 18 से यहाँ पर गुना करना, कोई समस्या नहीं। अब यह डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या निकलेगा टाइम, और टाइम कितना हमारा यहाँ पर है 9 सेकंड्स, तो मैं यहाँ पर 9 सेकंड्स कर दी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ, क्या मैं इस चीज को यहां से हटाकर इसको यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, सिंपली सेम चीज आ जाएगा 200 इंटू 5 बाई 18, बोलो जी, मैं नीचे वाला वैल्यू को हटाकर मैं पर शिफ्ट कर दी, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो ये दिखेंगे कि 9 दूनी के 18 हो गया जी आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना 100, तो 270 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा आपका 500, तो जो x का जो वैल्यू आएगा 500 माइनस 270, मतलब लास्ट में 30 बचने वाला है, 30 कहां पर है एक ही जगह, क्यों उतना प्लस माइनस करेंगे, तो 500 में से अगर आप 220 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना आपका 230 मीटर, यानी कि आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बस इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाते हुए चल रहा हूं, इसका मैं कॉन्सेप्ट लिंगुअली आपको लिखा चुका हूं, बाइलिंगुअली आपको, तो प्लीज आप उससे समझना एक बार और कोशिश करना है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत रेलेवेंट चीजें। क्लासेस का मैसेज तो गया था ना ग्रुप में, आज 8 बजे क्लासेस है, फिर भी लीगल ऑप्शन, इन लोगों का भी अलग ग्रुप है, डिसाइड करता है सर कि आज चलना चाहिए, बारिश हो रहा है, छोड़ दो, मेरा मन तो नहीं कर रहा, चलो कल चलते हैं, कितना लोग घर निकल गया सर, हमको लगता है कल अगर छुट्टी हो जाएगा संडे को, मंडे को बहुत कम आएगा बच्चा, तब बोलेगा सर दीपावली बात ही, जब आज ही कहा सर। हाँ यहां तो कोई किसी प्रकार की समस्या बोले हाँ ना, चलिए बहुत सुंदर। अगला मैं प्रश्न लेके चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, तो ये क्वेश्चंस को आपको करना है ईमानदारी पूर्वक, अपने से बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद योर ओन मेथड। देखो, ए गुड्स ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर, एक मालगाड़ी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है।
and crosses a 200 मीटर long platform in 26 seconds. और एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है 26 सेकंड में. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन? मेरे प्यारे दोस्तों, एक गुड्स ट्रेन मान लो यह हमारा एक गुड्स ट्रेन है. इसका स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर. एग्जाम में फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली समझना है. और ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है. ये मान लो प्लेटफॉर्म है और ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है को पार करती है, इन 26 सेकंड में पार कर जाती है. तो पूछ रहा आपसे क्या कि उस गुड्स ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें. तो देखो जी, आपको मैंने लिखवा चुका हूं कि देखो जब भी कोई ट्रेन टाइम हमें निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, इसका निकालना है. जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको मान लो एल है. ट्रेन की लंबाई और वह प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे. तो एल प्लस 250. क्या आप लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात को? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करते और वो अपने स्पीड से चल रही है. क्योंकि यह तो चलेगी नहीं, तो इसका स्पीड जो रहेगा उसी स्पीड से कवर कर दे. राइट. तो देखो स्पीड कितना है इसका, 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर, यह किलोमीटर पर आवर में. इट विल बी चेंज इनटू मीटर पर सेकंड में. तो दोस्तों यहाँ 500 से गुना कर दो और यह पार कर जाते हैं कितना सेकंड में, 26 सेकंड में. तो आप 26 से गुना कर दो. ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस. एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर? नो. माय डिस्टेंस 18 फोर्जा. ओके, ये हो जाएगा हमारा 72. एल प्लस 250 इक्वल टू 4 5 20 और 20 गुने 26 यानी 520 आ जाएगा. 520 आ जाएगा. तो दोस्तों अगर आप यहां पर माइनस करते हैं तो एल का मान क्या आ जाएगा, 520 माइनस 520 माइनस 250 कितना आ जाएगा, 270. 270 मीटर. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो रही, सॉरी ट्रेन की लंबाई जो रही होगी कितने होगी, 200 सेंटीमीटर आपका रही होगी. अंशिका समझ रही हो? ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम. स्पीड ऑन टाइम इक्वल व्हाट, डिस्टेंस. कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. और इस प्रकार से ये 250 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 520 minus 250. That means your answer should be 220 will be the correct answer of the question number 12. Option number 4 will be right. Any problem? No. Now change into question number 13. Try to solve these questions. Two trains each 100 meter long. दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 100 मीटर है. जिनकी लंबाई कितनी दे रखी है आपका, 100 मीटर. प्रत्येक की लंबाई लिखा हुआ, टू ट्रेन ईच 100 मीटर लॉन्ग, मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है वो कितना आपका 100 मीटर. राइट. उसके बाद आपको कह रहा है कि मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और दोनों ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में मूव करती हैं. क्रॉसेस ईच अदर इन 8 सेकंड, और वह दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं. इफ वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट द अदर, मतलब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के तुलना में दुगना गति से चल रही है. जैसे मान लो कि एक ट्रेन की स्पीड 50 है, दूसरा का स्पीड कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन का स्पीड अगर 60 है, दूसरा का स्पीड कितना होगा, 120 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक ट्रेन की स्पीड दूसरे ट्रेन की स्पीड से दुगना है. राइट. देन द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन विल बी व्हाट, फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना होगा ये आपको बताना है. तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि देखो दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं. दो ट्रेन को मैंने आपको फिगर आउट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सभी जरा सभी को परेशानी न हो. देखो ये 100 मीटर का ट्रेन है और ये भी 100 मीटर का ट्रेन है. दोनों ट्रेन 100 मीटर का है. ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, अपोजिट में आ रहे हैं. क्रॉसेस ईच अदर इन 8 सेकंड्स. बोथ ट्रेन आर क्रॉसिंग ईच अदर इन 8 सेकंड. 8 सेकंड में पार कर जाती हैं. तो देखो इसको हमें निकालना होगा. इसका स्पीड अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर पर आवर. 2x किलोमीटर पर आवर. कोई समस्या किसी बच्चे को? आप खुद देखो यहां पर
कि if one is moving twice as fast as the other, मतलब एक ट्रेन का स्पीड जो है दूसरे ट्रेन के स्पीड की तुलना में क्या है, दुगना है। अगर एक से 2x हो जाएगा। then the other speed then the speed of the faster train will be what, मतलब नए यानी कि जो तेज गति से चल रही है ट्रेन उसका स्पीड क्या है, अर्थात आपको 2x का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। देखो आप यहाँ पर, तो जब इस ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो आप अच्छे जानते हो दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करोगे आप, तो 100 और 100 पट 200, तो ये 200 हो जाएगा आपका मीटर। ये हो गया क्या हमारा डिस्टेंस। अब रही बात स्पीड का, तो स्पीड देखो यहाँ पर x है और ये आपका 2x है। अपोजिट में आएगा तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2x और s कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये 3x किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो 5 में ऐड आप यहाँ पर क्या करोगे, आप गुना कर दो। बोलो ये x किलोमीटर पर आवर ना बाबू, मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो x किलोमीटर पर आवर में तो 3x किलोमीटर पर आवर दोनों को जोड़ने के बाद, अब यह आपका मीटर में है और यह क्या में है, किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेंज द यूनिट ऑफ द स्पीड, ओके, किलोमीटर चेंज इनटू मीटर पर सेकंड में बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/8, राइट। अब यहां पर आपको कह रहा है, आपको क्वेश्चन है क्या, यह 8 सेकंड में पार कर जाती है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 8 ओनली, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका स्पीड और ये हो गया टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या हुआ डिस्टेंस, और ये 200 ऐसे नहीं आ गया है, 100 + 100 जोड़ने के बाद 200 आया। अंडरस्टैंड, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा करता हूं 3 6 18, ये हो जाएगा, कुछ तो बोलिए यहां होना 3 6 18 और 8 5 40, 8 5 40 और 40 5 200, कुछ तो बोलो हाँ होना। मैंने यहाँ पर 8 से 5 में इंटू किया, 40 आएगा, 40 25 200 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैं x का मान निकालूंगा तो 5 आएगा, कितना आ जाएगा 30। मतलब इस ट्रेन की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछ रहा क्या कि फास्टर ट्रेन, एक ट्रेन चल रही है 30 के स्पीड से, दूसरी चल रही है 60 के स्पीड से, तेज कौन चल रही है 60 वाली, तो 60 वाले ऑप्शन कहां पर है, ध्यान रखना जो 30 निकालोगे वो 30 फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई देगा, गलती से टिक मत मारना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि आपको बोल रहा है यहाँ पर क्या कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो तेज चलने वाली में आपका ये आ जाएगा 60 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। सारे बच्चे इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट। बस ट्रेन में इतना कर लो, 1-2 क्वेश्चन आता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 1-2 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। ट्रेन की लंबाई कैसे ऐड करनी है, उसका स्पीड कैसे चेंज करना है ना, पोल कैसे पार करना है, ब्रिज कैसे पार करना है, सब चीज मैं सिखा चुका हूँ आपको कॉन्सेप्चुअली, है ना। मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, कोई बात नहीं। अगर ये 30 मीटर, अगर मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर दें किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए। किसमें, अगर मान लीजिए सपोज एक सेकंड ये किलोमीटर पर आवर में है, चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/8 से गुना करो, कितना से गुना करेंगे 5/8 से आपको गुना करके मीटर पर सेकंड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए किलोमीटर में आ गया, मेरा चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुना कर दो 5/8 से, ठीक है। और कोई मीटर पर सेकंड में है, चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, 18 के ऊपर करो 5 को नीचे करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, कितना अच्छा है, क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है, बस आपका कॉपी और कलम आपके साथ होना चाहिए। जो रात्रि में मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ रात में 9 बजे, सिर्फ सुनता भी है, कॉपी कलम में से नोट भी करता है, सब सिर्फ सुनता है ना, सिर्फ सुनता है, कॉपी कलम में नोट नहीं करता है ना, वंडर लव है सब। नोट करोगे तब सीखोगे, कहानी नहीं ना पढ़ाता हूं मैं आपको, कोई कहानी नहीं सिखा रहा हूं आपको, नोट करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। देखो टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है, 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है 160, ये आपको दे रखी है 140 और एक की लंबाई दे रखी है
दो ट्रेन का स्पीड आपको गिवन है 60 एंड 40, ये रिस्पेक्टिवली कह रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, सभी चीजें आपको दे दी जाती है खुलकर। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूविंग पीरियड में है। पैरेलल ट्रैक, द टाइम इन सेकंड्स व्हिच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, मतलब दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए जल्दी से चाहता हूं कि आप बना के दिखाएं फटाफट, इसका आंसर कितना दे रहे हो आप। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज रिप्लाई योर आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। 10.8 seconds। नाउ ऑल यू आर, आ गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बाकी बच्चे जो भी देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयास करें खुद से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर सही सही ले आ पा रहे होंगे। देखिए यहां पर अगर कह रहा है आपसे क्या कि दो ट्रेन है, जैसे मान लो कि एक ट्रेन 140 मीटर है और एक ट्रेन है 160 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करोगे आप, क्योंकि दोनों ट्रेन पार करना चाह रही है। 160 और 40, 200 और 100, 300, तो 300 यहाँ पर इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका। अब रही बात स्पीड का, तो स्पीड कितना है इनका, 60 और 40 मतलब 100, 100 किलोमीटर पर आवर में है, चेंज कर मीटर पर सेकंड है। इतना समय कितना लगता है इनका, समय निकालना है तो समय आप यहाँ पर टी छोड़ दो, इतना तो काम कर ही सकते हो। ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा आपका, क्या बोलते हैं 18 टी अच्छा हुआ इक्वल टू 5t, तो टी का जो मान आएगा वह 54/5 यानी कि 10.8 सेकंड। 10 पे 50 हो जाएगा और 4 बचेगा तो 5 40 बचेगा, मतलब 5.8 सर 10 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये बच्चे करेंगे, सारे बच्चे इसको फटाफट नोट करेंगे, जो बच्चे नहीं बना पाए आप नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रेन का सेगमेंट आज मुझे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, अगले दिन हम करवाएंगे आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खुद से प्रयास करना है बनाने का। अगला देखते हैं नाव एवं धारा, हम आगे स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। 15 नंबर क्वेश्चन करो आप, क्या क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन क्या दिख रहा है सब बच्चों को। A train 110 meter long is running with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है और वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शंस अपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग। इसका मतलब यह हुआ कि एक जो व्यक्ति है वह अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है उधर से व्यक्ति दौड़ कर आ रहा है, उस ट्रैक के पैरेलल्स में आ रहा है, राइट, ट्रैक में नहीं आ सकता ना, ट्रैक के पैरेलल्स में आ रहा है। तो वो आपसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में क्या कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है और एक रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर गति से कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, तो कितने समय में वह पार करेगी, मतलब ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। कैन यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, try to solve these questions with your own method and reply your answers. What? 6 seconds. And yours? 6 seconds. Remaining students? 6. Very good. शनि कुमारी कट नहीं रहा है, कहीं नहीं कट रहा लड़की, बोलती कट नहीं रहा, देखिए चाकू लेके हैं हम। कटेगा नहीं, 1166, 11 दहा 110, 10 5 नहीं 10 कट जाएगा, कट नहीं रहा, पढ़ा जाता है नहीं आता है बच्ची, ये क्या पढ़ रही है, एग्जाम आइडिया, ओह माय गॉड, 12 क्लास में है, सच में ये सब पहले से कहीं नहीं बोलती, पढ़ा देते हम आपको, ये भगवान, ये सब चीज आता है मेरे को, मनी एंड बैंकिंग, ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट, पार्टनरशिप, कैलकुलेशंस, इसका इंग्लिश। चलिए
इसका आंसर कैसे लाओगे आप लोग, कितना लाओगे एक बार ध्यान से देखना। कितने बच्चे बना पा रहे, बाहर खड़ा करना तो बच्चे सब बना रहे हैं, बस एक दो बच्चे छोड़ के। कृष्णा कहाँ दिक्कत हो रहा आपको? देखिए आप फिर समझना ध्यान से, देखो मैं आपको मौका यहाँ पर दे रहा हूँ इसलिए ताकि ये सब जनरली मैं फर्स्ट 1 to 10 में ही समझा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 10 से 20 में आपको ये समझने का प्रयास करूंगा आपको कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि देखो 110 मीटर ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर एक ट्रेन है इस प्रकार से, जब भी समस्या आती है तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लो ताकि आपको अच्छे से इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। 110 मीटर यह लंबी है, ठीक है, इसका स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, ठीक है जी। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट, मतलब इस दिशा में एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर आपको दौड़ रहा है, ये व्यक्ति जो है इस दिशा में दौड़ रहा है, इधर क्यों रहा है, देखो मुंह इसका इधर इधर क्यों कर रहा है, ठीक है चलो। अब यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा है, इसका स्पीड क्या दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, लग रहा कबूतर है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है जी, दौड़ रहा है। इन व्हाट टाइम मतलब कितने समय में ये पार कर देगा पूछ रहा आपसे। देखो तो आपको पता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई सिर्फ तय करती है, अपनी लंबाई की दूरी तय करती है। तो मान लो यहाँ पर 110 मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की, यह डिस्टेंस हमारा आ जाए। अब रही बात स्पीड का, तो स्पीड कितना है इसका 60, इसका स्पीड कितना है 6, तो 60 और 6 66, यहाँ पर 66 लेंगे, माइनस क्यों नहीं किया हम लोग, अपोजिट था, वेरी गुड बहुत अच्छा। अब 66 को गुना करो कितना से 5/18 से, वाई 2 किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, समझ रहे मुकुल। अब यह समय कितना लगेगा यही तो आपको निकालना था, समय निकालना था, समय निकालना था। यहाँ पर आपका टाइम निकालना। तो दोस्तों आप इसको छोड़ा करो, कोई बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर आप इसको काट नहीं पा रहे, काटने के लिए आपको पढ़ा याद होना चाहिए ना, 6 का 6 का पढ़ा याद होगा तो काट लोगे। देखो 6 3 जा 18, हिंदी में 6 3 18 बोलते हैं और 6 से डिवाइड करें 11 आएगा, बोलो है ना, ये आ जाएगा। 11 का पढ़ा पढ़ेंगे, 11 कहाँ 110, ये आ जाएगा जी, 5 दूनी के 10, ये 2 बार में कट गया। तो टी का जो मान आएगा वह अल्टीमेटली 2 से 3 में गुना करो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 सेकंड ऑप्शन विल बी 2 विद राइट आंसर। नहीं तो यहाँ पर जिन बच्चों का 6 सेकंड आया बहुत अच्छा आपने बनाया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिगर अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं। एक बार आप इसको अच्छे से नोट करेंगे जो बच्चे नहीं बनाए हैं, और मैं बढ़ता हूं इसके अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है चलिए, यह आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसे ध्यान से देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए क्वेश्चंस का क्या लैंग्वेज दे रहा है। बनाइए प्रीति कुमारी, एक जो रेलगाड़ी है हो वो 75 के स्पीड से चल रही है, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ओ सिट, माइल दिया ना यहाँ पर, माइल ना, माइल नहीं दिया होगा मतलब मील हो गया। A train traveling at the speed of 25 miles per hour enters at a tunnel 31/2 मीटर लॉन्ग, 31/2 नहीं ना 31/2, इसको आप इससे कर लेना, टाइपिंग में थोड़ा इधर हो गया होगा 31/2 इस प्रकार से, क्योंकि वो टाइपिंग में आपको नहीं ले पाता है थोड़ा, 31/2 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, 31/2 meter long and the train is 1/4 meter long. Okay. How long does it take for the train to pass through the tunnel from the moment the front enters to the moment the rear emerges? देखो 25 मील प्रति आवर्स की गति से यात्रा करने वाला एक ट्रेन 31/2 मीटर मील लंबी सुरंग में प्रवेश करते हैं, और ट्रेन 1/4 मीटर लंबी है, 1/4 मील लंबी है। ट्रेन को सुरंग से गुजरने में कितना समय लगता है जब आगे आने वाला हिस्सा प्रवेश करता है
और पीछे वाला हिस्सा बाहर निकल जाता है, मतलब ट्रेन पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका टनल है ना, इंजन प्रवेश किया और इसका जो पिछली हिस्सा जो गार्ड वाला है वो बाहर निकल गया। इसका मतलब यह हुआ कि वह उसका कुछ भी हिस्सा, ट्रेन का कुछ भी हिस्सा ट्रेन इसमें टनल में नहीं। ये ना मतलब हुआ कि टनल को पार कर जाए इमरजेंसी। तो फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे एक बार, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर 31/2 नहीं है, या कितना समझेंगे इसको, 31/2 माइल, ये समझेंगे आप लोग। यहाँ पर आपको ये समझेंगे 31/2 माइल लॉन्ग, MIL ये दिया हुआ है। तो सिंपल है, जैसे सारी चीजें करते आ रहे हैं वही काम यहां भी करेंगे। यहां पर आपको जो स्पीड है वो मील पर आवर में दिया हुआ है, मील पर आवर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए कि ट्रेन जब सुरंग को पार करती है तो क्या ट्रेन के लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? तो वो ट्रेन की लंबाई मान लो कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1/4 मील है, मान ले लिया 1/4 मील, और साथ ही साथ सुरंग की लंबाई कितना है 31/2 मील, मतलब 3 6 7/2 मील, ये आप कर लेंगे। यह ट्रेन की और सुरंग की लंबाई दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मील में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर समझेंगे उनका स्पीड क्या है ट्रेन का। ट्रेन का स्पीड है 25 किलोमीटर 25 मील प्रति आवर। 25 को चेंज करो कितना से, 5 बटा क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि देखो यह आपको मील में दिया हुआ है, यानी मील प्रति आवर में है, तो चेंज करने की जरूरत आपको है नहीं, दोनों का यूनिट सेम है आपका। बस यहाँ पर जो यूज करना है वो क्या यूज करना होगा, टाइमिंग को लेना होगा। टाइमिंग को ले लीजिए, तो टाइमिंग यहाँ पर आपका ये हो गया, मान लीजिए इतना आवर लगता है हमारा, ये टी आवर्स आएगा बाबू, ये मील प्रति आवर्स है और ये आपका आवर्स निकलेगा, इतना सेकंड नहीं है, क्या निकलेगा आपका आवर्स निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 4 का 4, 3 का 1, 2 दूनी 4, 7 दूनी के 14। क्या मैं 15/4 में लिख दूं, यहाँ पर 15/4 में यहाँ पर लिख देता हूँ 15/4, 15/4 में यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 75 इंटू टी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन कुछ यूनिट को घबराने के लिए आपको दे देता है, तो घबराना मत दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 15 है बच्चा, बोला है ना। तो दोस्तों 5t का मान हमारे पास आ चुका है 1/4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना आपका, 5t का मान 1/4, तो t का मान कितना आएगा विकास, 5t का मान 1/4, तो t का मान कितना आ जाएगा, हाँ जी 20। देख रहे ना बच्चा लोग कैसे बोल रहा था, कितना सिल्ली मिस्टेक है। 5t का मान 1/4 हुआ तो t का मान 20 हो गया, वाह। अरे इस 5 को शिफ्ट करोगे नीचे तो 1/20 होगा जी, इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना, है ना। मैट्रिक अपने दम पर पास किया ना बच्चे लोग। 1/20, ये 1/20 क्या निकला, टाइम किसमें, आवर्स में, ये आवर्स में निकला, ये निकला आपका आवर्स में, लेकिन हमारा आंसर क्या आवर्स में है, नहीं मिनट्स में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/20 इंटू 60 कर देंगे, 1/20 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 या 60 यानी कि 3 मिनट। ऑप्शन में है क्या 3 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 3 मिनट्स इज द राइट आंसर। फटाफट इसको नोट करेंगे सब बच्चे। जोर से पटक रही है लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लेके चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। यह तो बनना चाहिए मेरे, मुझे लगता है कलम कॉपी का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, इस सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने झलक रहा है आपके स्क्रीन पर।
बिना कॉपी कलम यूज किया अगर कोई बच्चा टिक मार दे, मैं जानूं कि आपका मैथ्स बहुत तगड़ा हो चुका है। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर माइंड ओनली? कॉपी कलम यूज करना ही पड़ेगा ना। खैर को जल्दी से यूज करो, बताओ मेरे साथ क्या दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। ए ट्रेन जो है 800 मीटर लंबी है और उसका स्पीड, रनिंग स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस ए टनल इन 1 मिनट। यह 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में एक टनल को पार कर जाती है। देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर्स विल बी व्हाट? ट्रेन यानी टनल का जो लंबाई है वो आपको निकालना है। ऑप्शन में देखिए आ रहे हैं क्या आप लोग? 500 मीटर। बाकी बच्चे देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चों से बने। स्पीड, टाइम, लंबाई, यही सब आपको निकालना पड़ेगा यहां पर। ए ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग है, इसका स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। टनल की लंबाई हमें नहीं मालूम है, मैं टनल की लंबाई को मैंने एल मान लिया और यहां पर स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। मैं चेंज कर दूंगा 5/18 से, और ये पार करती है कितना सेकंड में? 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। पूछ रहा टनल की लंबाई निकालना, मतलब एल की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है एनी हाउ। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप काम कर लो। यहाँ पर क्या है, छोटा सा काम कर लो। यहाँ पर 6 3 जा 18 और 6 10 जा 10, 60 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा। 26 से 78 होता है, ये 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर करो क्या कि देखो 800 आ जाएगा और यहाँ पर एल आ जाएगा। 26 5 130, 130 गुने 10 मतलब 1300, बोला है ना। तो दोस्तों एल का जमाना आएगा 1300 माइनस 800, दैट मीन्स 500। 500 मीटर इस टनल की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? कितने बच्चों का आया था एक बार हाथ पे स्टैंड करना? 1 2 3 4 5। आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे? कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहाँ दिक्कत हो रहा है बाबू आप लोग का? सही कर रही है काम, देखो कॉपी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोग का सुनी कुमारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बना पा रहे हैं। 1+ आपका बन गया, आपका नाम 1+। हाँ अच्छा 1 1+ होगा लगो 1300 माइनस 8 जो 500। अब आप अभी देखें, ये एक टनल की लंबाई ना। गुड, बहुत सुंदर। चलिए आप लोग सीख पा रहे हो। मैं कुछ क्वेश्चन अपने से भी क्रिएट करने का प्रयास करता हूं और देखूंगा कि आप काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ना। कस्टमाइज क्वेश्चन मैं बनाऊंगा अभी आपके सामने। चलिए पहले 20 तक डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे कस्टमाइज। मैं अपने से क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करूंगा और देखना चाहूंगा कि आप कितने बच्चे रिप्लाई कर पा रहे हैं जल्दी से। आप लोग देखो, ये देखना आप यहाँ पर कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ए ट्रेन, a 300 meter long train crosses a platform in 39 seconds while it crosses a signal pole। मतलब स्तंभ को पार कर रही है इन 8 सेकंड्स में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी व्हाट? लेंथ क्या होगा किसका? प्लेटफॉर्म का। जल्दी बनाओ जी फटाफट। देखो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है और वह पोल को पार कर रही है, तो पोल की लंबाई का हम लोग ऐड नहीं करते हैं, छोड़ दो आप यहां पर। और उसके बाद देखो यहां पर इसका स्पीड क्या दे रखा है? स्पीड, स्पीड, अच्छा 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 अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे बनाओगे आप ना। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी मतलब 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई मुझे नहीं मालूम है 39 सेकंड में यह पार कर जाती है। ठीक है बात, चलो। जबकि वही रेलगाड़ी एक सिग्नल को पार करती है, जब वही रेलगाड़ी अगर सिग्नल को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी कितने सेकंड में? 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, मतलब एल की लंबाई कितनी है बताना आपको दोस्तों। देखो ध्यान से, आप चाहो तो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी
प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं, जो टाइम लग रहा है उसे डिवाइड करेंगे तो इसका स्पीड निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कितना था आपका 18 था ना, हाँ। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही बना सकते थे यहाँ पर, और यहाँ पर से मैं इसको हटा दिया, ये कितना हो जाएगा 18। ये आप इक्वल कर सकते हो। अब बोलेंगे सर क्यों इक्वल कर दिया, रीजन क्यों, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इक्वल टू स्पीड। अरे दोनों एक ही ट्रेन ना दोनों को पार कर रही है जी, यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और यही ट्रेन पोल को पार कर रही है। तो पोल को पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म को जब पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को इंक्लूड करते हैं, तो दोनों ही अवस्था में स्पीड बराबर होगा इसका। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आप ऐसे सोल्व कर लो, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18 और ये 13 3 39, 3 से मैंने कट कर दिया, कोई समस्या, 6 25 30, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 300 प्लस एल हो जाएगा, 50 गुणे 13 मतलब 650, तो एल का मान कितना आ जाएगा 350। ऑप्शन चेक करो, 350। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को, बहुत अच्छा। यहां पर मैंने स्पीड को कांस्टेंट किया है, स्पीड नोट कर लें सारे बच्चे। आगे बढ़े, आज बच्चे लोग एब्सेंट है सब, आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एंड हिस्ट्री। पिछला बार एब्सेंट था, स्टार्ट करते ट्रेन, आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एंड हिस्ट्री। छूटे गए तो अपने समझ में आएगा सब बच्चे लोग, क्लास को हल्के में लेता है सर, सोचता है स्ट्रेन खत्म होएगा नहीं चलेगा। देखो समझ, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चे को है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 20 के बाद मुझे लगता है और क्वेश्चन है क्या, अगर होगा तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करवा दूंगा इसमें। अच्छा 72 तक ही क्वेश्चन है ना, इतना ही क्वेश्चन, मैं आपको और भी क्वेश्चन इस पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसे जरूर बनाना प्रयास करना। देखो ए ट्रेन स्पीड्स जो है दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि नहीं कि मैं बनाऊं, इस क्वेश्चन को आप बनाओ जल्दी से दोस्तों, फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अच्छा ये क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करते तो इसको और तरीके से कैसे बनाओगे, मैंने तो बताया ही नहीं आपको। अगर इस क्वेश्चन को मैं और तरीके से शिफ्ट करूं तो कैसे बनाते, ये तो मैंने आपको तरीका मैंने बता दिया था। लेकिन आप यहाँ पर समझो कि अगर 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यह प्लेटफॉर्म है जिसको लंबाई का मैंने एल समझ रखा था, और यह पार करते हैं 39 सेकंड में, मैंने यही डायग्राम बनाया था उस समय, लेकिन अल्टीमेटली मैंने दूसरे डायग्राम में शिफ्ट कर दिया इसको। और ये ट्रेन जो पार करती है पोल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। देखो ध्यान से, सारे बच्चे इधर ध्यान रखेंगे, ये रूल तो समझ गए सब बच्चे यहाँ पर डिवाइड करके, लेकिन ये रूल मैं आपको दे रहा हूँ समझने के लिए कि देखो 300 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी जो है जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं और समय लगता है कितना 39 सेकंड। लेकिन जब वही रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई की दूरी तय करती है, अपनी लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई हमारा 300 है और वो पार करती है 18 सेकंड। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल क्या हो गया स्पीड। इसका मतलब मैं स्पीड यहां से निकाल सकता हूं 300 बटे में 18, ये क्या निकलेगा मीटर पर सेकंड। तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हमने स्पीड निकाल ली। ट्रेन इस गति से रन कर रही है। कोई समझे किसी बच्चों को? अब देखो कि 300 के लिए 1800 कर रहा है, 300 के लिए 1800 कर रहा है, तो यहां पर 300 और एल के लिए कितना शो कर रहा है 39। तो इस 39 को अगर मैं यह कह दूं बांट दूं
300 के लिए कितना हो गया 18, 300 के लिए क्या शो कर रहा है 18, तो 39 में घटाओगे 18 कितना आएगा 21, 21 जो शो करेगा किसके लिए शो करेगा एल के लिए। कुछ तो बोलो हाँ ना। तो 1 सेकंड में 50/3 मीटर, तो 21 सेकंड में 50/3 से गुना कर दो, 3×7=21 और 5, यहाँ पर देखो 3×7=21 हो गया, 5×7 कितना हो जाएगा 3.5, 350 मीटर क्या शो करेगा वह एल को शो करेगा। समझ मेरी बात को। तो ट्रेन की लंबाई हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसे भी ध्यान में जरूर रखें। कोई समस्या किसी बच्चे को है? यहाँ पर 39 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो 300 प्लस एल, 300 के लिए आपको ऑलरेडी 18 दिया होगा, 18 मैंने माइनस कर दिया ना, तो बच्चा कितना 21 बच्चा। यह जो 21 होगा वह सिर्फ एल को डिनोट कर रहा होगा, तो 21 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, तो 1 सेकंड में 50/3 मीटर, तो 21 सेकंड में गुना करेंगे तो कितना आएगा 350 मीटर, और जो कि ट्रेन की लंबाई को इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। कुछ समझ में आया सब बच्चे को? चलिए, ये मैं आपका क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी लंबाई क्या होगा? आपको यहाँ पर स्पीड नहीं दिया हुआ, स्पीड नहीं दिया हुआ। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ योर ओन मेथड? 150 मीटर, वेरी गुड। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स बन गया? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो ये भी आप काम ऐसा ही करते कि देखो एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 15 सेकंड में, मतलब क्या है, रेलगाड़ी जब पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, और वह पार करती कितना सेकंड में 15 सेकंड में पार करती है। जबकि वही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते कितना सेकंड में 25 सेकंड में पार कर जाती है। हाँ जी, सेम चीज है कि नहीं है? तो पूछ रहा है इसकी लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई क्या है, तो एल की लंबाई आप पूछ रहा है, एल निकालो। तो एक बात बताओ, यहां पर सारे बच्चे, और कुछ नहीं दिया हुआ मेरे को, a train speeds fast a pole 50 seconds and fast है यहाँ पर ना, and platform at 10 seconds, the length is what? ट्रेन की लंबाई आपको निकालना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप शिफ्ट कर दे उसको, अगर आप कुछ नहीं जान रहे हो तो पहले आपको यह तरीका आपका अपना होना चाहिए, बराबर कर लो इसको, है ना जी। स्पीड दोनों में कांस्टेंट होगा आपका, तो 5 या 15 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। कुछ तो बोलो हाँ, 5 से गुना करेंगे तो 5L हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे 3L प्लस 300, तो 5L माइनस 3L मतलब व्हाट 12 इक्वल टू 300, तो L का मान कितना आ जाएगा 150 ऑप्शन में है। कोई समस्या किसी बच्चे को? एक तरीका आपने ऐसे ट्राई किया होगा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके में शिफ्ट करता हूं तो वह क्या होगा, आप ध्यान से देखिए सारे बच्चे यहाँ पर। आगे बढ़े, चलिए देखो यहां पर यह कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी पार करती है किसी पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है जी, यह पार कर जाती है। अब जब यही ट्रेन पार करती है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड पार कर जाती है, ठीक है जी। तो आप एक बात बताओ, एल के लिए कितना शो कर रहा है 15 सेकंड, और एल प्लस 100 के लिए कितना शो कर रहा है 25 सेकंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर इसको ऐसा लिख दो यहाँ पर कि एल के नीचे 15 कर दिया, और यह कुल समय कितना 25 दिया हुआ, तो 25 में 15 हो गया तो बच्चा कितना होगा 10, बोलो है ना। अब खुद बताओ कि एल के लिए आपका 15 है, और एल प्लस 100 के लिए कितना शो कर रहा है 25 शो कर रहा है, 25 शो कर रहा है, तो 25 में अगर 15 करिए एल के लिए हो गया तो बच्चा कितना होगा 10 के। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 100 मीटर दूरी को तय करने में ट्रेन स्पीड निकल जाएगा, यहाँ पर 100/10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। कोई समझ किसी बच्चों को? पूछा ट्रेन की लंबाई याद करो, तो ट्रेन के लिए 1 सेकंड में कितना 10 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना, तो एल का मतलब 15 इंटू 10 कर दो, 1.5 सेकंड। 1 सेकंड में ये सब के सब सेकंड है ना बाबू,
ये सेकंड है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 15 सेकंड में 150 मीटर। 150 मीटर कहां पर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को है? पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। देखिए, ए ट्रेन मूव्स फास्ट ए टेलीग्राफ post and bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 meters 20 seconds respectively. What is the speed of the train? पूछ रहा क्या कि एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 और 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगा? रेलगाड़ी की गति क्या होगा ये आपको बताना दोस्तों। जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। यहां पर समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है कि देखो, एक ट्रेन मूव्स फास्ट ए टेलीग्राफ पोस्ट इन ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा दोस्तों क्या कि आपको रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखो, जब रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई की दूरी पार करेगी। कितने सेकंड में पार करती है? 8 सेकंड में। मैंने 8 कर दिया। जब वही ट्रेन 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है, समय कितना लेती है? 20 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगा, मतलब स्पीड निकालना है दोस्तों। कैसे निकालोगे आप ध्यान से देखना सारे बच्चे। एल के लिए मैंने 8 शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर एल प्लस 264 कितना शो कर रहा था? 20। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इस 20 को मैं एल के लिए यहां पर 8 कर दिया, कितना आ जाएगा? 12। 8 12 तब ना 20 होगा जी, टोटल टाइम आपका 20 दिया होगा। तो हम यहां पर स्पीड निकाल सकते हैं कि 264 बटे में 12 कर लो। में क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड में निकलेगा दोस्तों। मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे 18/5 से, तो क्या निकल जाएगा? किलोमीटर पर आवर। बोलो है ना, ये निकल जाएगा। तो आप इसको गुना करके चेंज कर लो, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको गुना किया, डिवाइड किया, कितना? 6 2 जा और 6 3 जा, 6 2 जा एंड 6 3 जा, ये आ जाएगा 132 टाइम्स। दोस्तों ये आ जाएगा 396 बटे में 5। डिवाइड की इसको, कितना आता है डिवाइड करने के बाद? 79.2 किलोमीटर पर आवर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 79.2 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर राइट आंसर। हम सिर्फ स्पीड पूछा था। अगर मान लीजिए ट्रेन की लंबाई पूछा होता तो क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई पूछा होता तो 8 में गुना करते, 8 इंटू किलोमीटर में नहीं रखते, फिर 264/12 करते हैं, सिर्फ 264 में 12 करते, और ये जो भी काम करने के बाद आता है वो क्या निकल जाता है? ट्रेन की लंबाई निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चे को? एक बार इसको रफ करेंगे सारे बच्चे फटाफट। हाँ बाबू, 8 इंटू, यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया, 264/12 है, आप छोटा कर सकते हैं।
जितना चाहो इसको छोटा करो, स्मॉल करो आप। हमने सिर्फ आपको मीटर पर सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो यहां तक किसी प्रकार की मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं रहा होगा। यहाँ पर मैंने 10 to 20 क्वेश्चन सोल्व किया है और इसके ठीक पीछे वाला वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको 1 to 10 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो ट्रेन में ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, एक दो क्वेश्चन रहेगा आपको, तो बस इतना कर लेते हो तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। सब क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द में आपको दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ ट्रेन का टॉपिक हमने कवर किया है। अगले दिन मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम होगा बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। इसको डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।